सोचो, आपने बैंक में शिकायत की, कई बार फोन भी किया और ब्रांच के चक्कर भी लगाए, लेकिन फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसा अनुभव आजकल कई बैंक ग्राहकों का रहा है। कभी यूपीआई पेमेंट फेल हो जाती है, कभी एटीएम से पैसे निकालते हैं लेकिन अकाउंट से तो कट जाते हैं, तो कभी बिना वजह बैंक चार्ज काट लेता है। ऐसे मामलों में लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मदद लेने के लिए जाएं तो जाएं कहां और इस परेशानी से कैसे निपटें। इसी परेशानी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था को और मजबूत किया है। अब अगर बैंक तय समय में आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है और उसका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये नई व्यवस्था क्या है, किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और शिकायत करने का पूरा तरीका क्या है और इससे आप किस तरीके से शिकायत करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आरबीआई की नई शिकायत व्यवस्था क्या है? आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को बेहतर और तेज शिकायत समाधान देने के लिए अपनी ओम्बड्समैन स्कीम को अधिक प्रभावी बनाया है। इसका उद्देश्य यह है, अगर किसी बैंक या फिर एनबीएफसी या अन्य वित्तीय संस्थान की ओर से ग्राहक की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो ग्राहक को आरबीआई के जरिए निष्पक्ष सुनवाई मिल सके। इस व्यवस्था के तहत ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के अपनी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलती है और मामलों की जांच के बाद आरबीआई संबंधित बैंक को कार्रवाई करने का निर्देश भी दे सकता है। सबसे पहले बैंक में शिकायत करना। कई लोग सोचते हैं कि वो सीधे आरबीआई के पास जाके शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी शिकायत संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था के पास दर्ज करानी होगी। ऐसे में अगर 30 दिनों तक बैंक कोई जवाब नहीं देता है या फिर मिला हुआ जवाब आपको संतोषजनक नहीं लगता है तो इस शिकायत का समाधान नहीं मिलता है तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किन मामलों में आरबीआई आपकी मदद करेगा? अगर बैंक की सेवा में किसी तरह की लापरवाही हुई है तो आप शिकायत कर सकते हैं, जिसका निपटारा आरबीआई जल्द से जल्द करने का प्रयास करेगा। उदाहरण के तौर पर एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से रकम कट गई, यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट फेल हो गई, रिफंड टाइम पे नहीं मिला, बैंक ने गलत चार्ज या पेनाल्टी लगा दी, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जुड़ी समस्या, लोन सर्विसेज में देरी या फिर लापरवाही, रिकवरी एजेंट्स का गलत व्यवहार या फिर बैंकिंग सेवाओं में अनावश्यक देरी। अगर आपकी समस्या ऐसी है और बैंक समाधान नहीं दे रहा है तो आरबीआई आपकी शिकायत सुन सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि किन मामलों में आपकी शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। तो हर विवाद आरबीआई के दायरे में नहीं आता है। ऐसे में बैंक ने लोन देने से मना कर दिया हो या फिर ब्याज दर को लेकर विवाद चल रहा हो, मामला पहले से कोर्ट में चल रहा हो, बिना बैंक में शिकायत किए सीधे आरबीआई पहुंच जाए, गुमनाम शिकायत, बैंक की व्यावसायिक नीति से जुड़ी शिकायत, इन सारी शिकायतों को डायरेक्ट आरबीआई नहीं देखता है। इसके लिए सबसे पहले आपको वहां के नजदीकी बैंक में ही कंप्लेन करनी पड़ेगी। नई व्यवस्था में क्या बदला है? तो आरबीआई ने शिकायत प्रक्रिया को पहले से ज्यादा तेज और आसान बनाने के लिए डिप्टी ओम्बड्समैन की भूमिका को मजबूत किया है। अब वो शिकायत की शुरुआती जांच करेंगे, जरूरी और गैर जरूरी मामलों को अलग अलग करेंगे, ग्राहक और बैंक के बीच समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, शिकायतों का जल्दी निपटारा कराने में मदद करेंगे। इस बदलाव का मकसद ग्राहकों को लंबा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए किया गया है। क्या मुआवजा भी मिल सकता है? तो अगर जांच में ये साबित होता है कि बैंक की लापरवाही की वजह से ग्राहक को कोई भी आर्थिक नुकसान हुआ है तो आरबीआई ओम्बड्समैन बैंक को मुआवजा देने का आदेश भी दे सकता है। कुछ मामलों में 33 लाख तक के मुआवजे का भी प्रावधान है। हालांकि यह हर शिकायत पर लागू नहीं होता है। मुआवजा पूरी तरीके से मामले की गंभीरता, नुकसान और जांच के आधार पर तय किया जाता है। अब आइए आपको बताते हैं कि शिकायत कैसे दर्ज करें। तो आरबीआई ने शिकायत दर्ज करने के कई आसान तरीके दिए हैं। आप आरबीआई के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी आप शिकायत भेज सकते हैं, डाक के जरिए भी आप शिकायत भेज सकते हैं या फिर आरबीआई की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14448 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करते समय इन बातों का खास ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिकायत मजबूत रहे तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बैंक में की गई शिकायत का नंबर संभाल कर जरूर रखें। बैंक से मिले एसएमएस या ईमेल को भी सुरक्षित रखें। ट्रांजैक्शन रिसिप्ट और स्क्रीनशॉट्स को भी संभाल के रखें। बैंक की लिखित प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड रखें। बिना दस्तावेज की शिकायत करने से बचें। अब आइए आपको बताते हैं कि आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है और उनको इससे क्या फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपने किसी को 15,000 रुपए
यूपीआई से भेजे, लेकिन पैसा खाते से कट गया और सामने वाले के पास नहीं पहुंचा। आपने बैंक में शिकायत की, लेकिन कई दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अब आपको सिर्फ बैंक के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अगर तय समय में आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वही मामलों की स्वतंत्र जांच होगी और जरूरत पड़ने पर बैंक को समाधान या फिर मुआवजा देने का भी निर्देश दिया जा सकता है। यानी अब ग्राहकों के पास अपनी आवाज उठाने का एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प मौजूद है। डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दौर में ग्राहकों के अधिकार की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। आरबीआई की नई शिकायत व्यवस्था का उद्देश्य भी यही है कि किसी भी ग्राहक को बैंक की लापरवाही की वजह से परेशान ना होना पड़े। अगर फ्यूचर में आपकी बैंकिंग से जुड़ी कोई भी समस्या समय पर हल नहीं होती है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहले बैंक में शिकायत दर्ज करें और अगर वहां से भी समाधान नहीं मिलता है तो आरबीआई ओम्बड्समैन के जरिए न्याय पाने का रास्ता आपके लिए खुला रहेगा। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।